हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद मूसी। जैसे कि आपकी पैट की परीक्षा प्रस्तावित है और ये परीक्षा 100 मार्क्स की है और इसमें 25 मार्क्स का जीके जीएस आपका आएगा। तो जीएस यानी जनरल साइंस से रिलेटेड हमारी ये सीरीज़ चल रही है। तो हम रोज़ कुछ नया टॉपिक के बारे में यहाँ पर स्टडी करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा रक्त यानी ब्लड। तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमारे बार बार इस आयोग द्वारा मालूम करे गए हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। और उन क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम कुछ वन लाइनिंग में कुछ समझ लेते हैं कि ब्लड के बारे में, फिर हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। तो सबसे पहले रक्त क्या होता है? तो रक्त जो होता है वो एक संयोजी ऊतक होता है। रक्त का पीएच वैल्यू बहुत मालूम करता है कि रक्त की पीएच वैल्यू कितनी होती है। तो रक्त की पीएच वैल्यू जो होती है वो 7.4 होती है। रक्त कैसा होता है, यानी कि रक्त का जो नेचर है वो किस तरह का है? तो रक्त का जो नेचर होता है वो क्षारीय होता है, क्योंकि 7.4 जो है वो उसका पीएच वैल्यू है। और एक यूनिट में कितना ब्लड आता है? तो एक यूनिट में 350 ml रक्त होता है। रक्त में हिपेरिन नामक एक प्रतिस्कंदन पाया जाता है। तो हिपेरिन का क्या काम होता है कि जो हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है उसको जमने से रोकता है। ठीक है। और ये कहाँ पर निर्माण होता है? इसका निर्माण जो होता है वो लीवर में यानी कि यकृत में होता है। अब बात करते हैं रक्त का शुद्धिकरण। तो रक्त का शुद्धिकरण किडनी द्वारा होता है और ऑक्सीजनीकरण जो होता है वो फेफड़ों यानी लंग्स के द्वारा होता है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि शुद्धिकरण कौन सा अंग करता है ब्लड का? तो वो करता है किडनी। और ऑक्सीजनीकरण की अगर हम बात करें तो वो करता है हमारा लंग्स। प्लीहा प्लीहा को जो है वो हम आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हमारे आरबीसी का जब जीवन चक्र पूरा हो जाता है तो वो यहाँ पर जाके स्टोर हो जाते हैं। रक्त बैंकों में रक्त को 4 डिग्री सेल्सियस पर संग्रहित किया जाता है। और रक्त के हमारे कितने भाग होते हैं? तो रक्त के हमारे 2 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? नंबर 1 हमारा होता है प्लाज्मा और नंबर 2 होता है रक्तकणिकाएं। तो पहले हम बात करते हैं प्लाज्मा की कि प्लाज्मा क्या होता है। तो प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा लिक्विड पार्ट होता है जो हमारे रक्त में 55% होता है। यानी कि जो हम देखते हैं जो लिक्विड पोर्शन होता है उसमें प्लाज्मा पाया जाता है, प्लाज्मा लिक्विड होता है। और रक्तकणिकाएं जो होती हैं ये ठोस भाग होता है। जो हमारे ब्लड का जो कॉर्पसेल्स कहलाते हैं तो वो हमारा कठोर भाग जो होता है वो रक्तकणिकाएं कहलाई जाती हैं। रक्तकणिकाएं जो होती हैं इनको हम यानी कि आरबीसी, सबसे पहले बात करते हैं आरबीसी की। तो आरबीसी हम इसको क्या क्या बोलते हैं? हम इसको इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। और आरबीसी के अंदर हमारा हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के अंदर क्या पाया जाता है? आयरन मेटल पाई जाती है। और हीमोग्लोबिन जो होता है ये रक्त को क्या करता है? लाल रंग प्रदान करता है। और ऑक्सीजन को पूरे शरीर में जो प्रवाहित करने का काम करता है वो हीमोग्लोबिन करता है। और आरबीसी का जो जीवन चक्र होता है वो लगभग 80 से 120 दिन, अप्रॉक्सीमेटली 120 डेज होता है। अब हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्त कणिकाएं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इनको जो बोला जाता है वो ल्यूकोसाइट भी बोला जाता है। और जो इसका जीवन चक्र होता है, जीवन काल जो होता है वो इसका 8 से 12 दिन का होता है। डब्ल्यूबीसी जो होती हैं शरीर में इम्यून सिस्टम को मजबूत करने का काम करते हैं। प्रतिरक्षा यानी कि रोगों से लड़ने का काम जो करता है वो डब्ल्यूबीसी करता है। अब हम बात करते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स मतलब बिम्बाणु इसको हिंदी में बोलते हैं। तो इसको जो साइंटिफिक जो इसका नेम होता है वो हम क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। और इनकी संख्या जो होती है वो लगभग 1 से 4 लाख होती है। और इनका जीवन काल 4 से 5 दिन होता है। और ये रक्त के थक्के यानी कि ब्लड क्लॉटिंग के निर्माण में कार्य करता है। अब हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन जो ये वाले क्वेश्चंस हैं जो आयोग यानी यूपी के माध्यम से क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। तो जो कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस है ये वही क्वेश्चंस हैं जो बार बार पूछे गए हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आइए अब हम इनको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है रक्त लाल दिखाई देने का क्या कारण है? तो रक्त जो लाल दिखाई देता है वो हीमोग्लोबिन के कारण दिखाई देता है। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्नलिखित में से किसका वाहन करता है? तो ये जो करता है ये ऑक्सीजन का वहन करता है। हीमोग्लोबिन के माध्यम से हमारे शरीर में ऑक्सीजन का संवहन होता है। लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस भाग में बनती हैं? तो ये कहाँ बनती हैं? ये अस्थि मज्जा में बनती हैं। नेक्स्ट है सामान्य मनुष्य के रक्त के प्रति 100 क्यूबिक सेंटीमीटर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? तो ये 14 से 15.6 ग्राम होती है। नेक्स्ट है मानवीय शरीर में रक्त संचार कैसे होता है कि खोज करने वाले कौन थे? तो ये थे विलियम हार्वे।
रक्त का पीएच मान क्या होता है रक्त का, तो 7.4 होता है, क्योंकि ये क्षारीय होता है तो 7.4 है। नेक्स्ट है रक्तचाप किस पर निर्भर करता है, तो रक्तचाप जो है वो सिस्टोलिक बल, परिधीय प्रतिरोध या हृदय निर्गम, तो यह जो निर्भर करता है वो सब पर करता है, यानी कि इसका सारे ऑल है, इनमें से सभी। रक्त क्या है, यानी रक्त की कैसी प्रवृत्ति होती है, तो रक्त की जो प्रवृत्ति है वो क्षारीय होती है। ठीक है, तो ये हमने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड कुछ करे हैं। और इससे पहले जो वीडियो है उसमें ब्रेन के बारे में हमने करा है और हार्ट के बारे में समझाया था और प्रोडक्शन सिस्टम के बारे में, प्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा था। तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। और पीडीएफ के लिए जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक भी मैंने सब डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करें। थैंक यू।